हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ज्योति। वेलकम है आपका मेरे चैनल पर इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स। मैंने इससे पहले 3-4 वीडियो अपलोड किए हैं, आप वो ज़रूर देखें। डिमांड से रिलेटेड हैं वो सारे टॉपिक्स। और इस बार मैं आपके लेके आई हूँ परफेक्ट कंपटीशन, जो एज़ यूजुअल हर क्लास में आता ही है। जैसे आपने बीए है, एमए कर रहे हैं या नेट से रिलेटेड कुछ भी है, यूजीसी नेट में ये टॉपिक कॉमन है जो पूछा ही जाता है। और मैंने अच्छे से यहाँ पे नोट्स प्रिपेयर किए हैं और ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में मैंने किए हैं, बिकॉज आप एक ही लाइन को 10 बार लिखें या एक टीचर आपको एक ही लाइन को 10 बार अलग अलग तरह से एक्सप्लेन करें, इससे कोई मतलब भी नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट इतना सा बनाया है यहाँ पे, और इसमें मैं आपको परफेक्ट कंपटीशन आज अच्छे से समझा देती हूँ। इसमें आपको छोटा सा ब्रीफ से लिखना पड़ेगा। इसमें आपकी कोई भी ज़्यादा टाइमिंग भी नहीं लगेगी। आपके टाइम जो है काफ़ी मिनिमम लगेगा एग्ज़ाम के अंदर, और आपके सब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम होते हैं यूजी पीजी के, उसमें आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मैंने भी अपने टाइम पे ऐसे ही अप्लाई किया था, और मैं उस समय जब भी मैंने किया था मैं उस समय फर्स्ट आई थी। तो अब मैं उसी फॉर्म में आपको ये नोट्स दिखा रही हूँ और आपको ये समझा रही हूँ। तो देर ना करते हुए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता मीन्स क्या है? जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, पर वो क्या है? होमोजीनियस है, एक जैसे हैं, और बहुत बड़ा मार्केट होता है, खूब सारे उसके अंदर बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, और एक जैसी वस्तुओं का क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। एक जैसी गुड्स का वो क्या है? प्रोडक्शन करते हैं। तो इसका क्या मीनिंग क्या बोल सकते हैं इसको? इट इज़ ए मार्केट स्ट्रक्चर characterized by a large number of sellers selling the homogeneous product। जैसा कि मैंने अभी बोला था, एक मार्केट स्ट्रक्चर होता है जिसमें लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स और होते हैं जो कि सेल करते हैं क्या? होमोजीनियस प्रोडक्ट। वो जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल एक जैसी होती हैं। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल एक जैसी होती है, उसके अंदर फ़र्क ज़रूर होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होता है, पर हम ये मान के चलते हैं। इसकी मान्यताएं क्या हैं? मैंने यहाँ इंग्लिश में लिखा है, पर मैं आपके साथ के साथ हिंदी में भी बोल रही हूँ, जिससे आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए ये बेनिफिशियल रहेंगे। इसकी मान्यताएं क्या हैं? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इसमें बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, यानी कि वस्तुएं बिल्कुल एक जैसी होती हैं। परफेक्ट नॉलेज होता है, यानी कि मार्केट का यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज है, बायर्स को भी और सेलर्स को भी। फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे फर्म्स अपनी मर्जी से आ सकती है और अपनी मर्जी से जा सकती है। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट का इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं है, गवर्नमेंट का इसमें कोई भी रोल नहीं है। जो भी डिमांड और सप्लाई होगी वो मार्केट फोर्सेस के द्वारा अपने आप ही इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, सामान्य संतुलन में आ जाएगी। गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है। नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। और ये मान के चलते कि यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लगती है, कोई भी यातायात की जो भी लागत है वो नहीं लगती है। फिर इसमें क्वेश्चन ये आता है, व्हाई अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज प्राइस टेकर। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है? हर फर्म को कीमत दी हुई होती है, वो कभी भी प्राइस को अपने अकॉर्डिंग सेट नहीं कर सकती है। जैसे मोनोपोली होगा, जो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे, मोनोपोली खुद ही अपनी प्राइस को डिसाइड करता है। पर परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म हमेशा प्राइस को मार्केट जो भी डिसाइड करेगा उसको लेती है, वो खुद कभी भी ऐसा कर नहीं सकती है। इन परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म इज अ प्राइस टेकर। प्राइस टेकर है वो, बिकॉज अदर फर्म्स कैन एंटर द मार्केट इजीली। क्यों है ऐसा? क्योंकि फर्म एंटर कर सकती है मार्केट में इजीली एंड प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट दैट इज, इसको देखेंगे, लुक अलाइक। मतलब वो एक जैसे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करती है फ्रॉम एवरी अदर फर्म्स प्रोडक्ट। दिस मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर एनी फर्म टू सेट हिज ओन प्राइस। क्योंकि वस्तुएं बिल्कुल एक जैसी होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी सोप लेने जा रहे हैं, सोप में ऐसा कोई नहीं होगा, जैसे कि एक बाथिंग सोप है हम लेने जा रहे हैं तो हम उसमें कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं कर सकते हैं, वो बिल्कुल एक जैसी लगेंगी। तो हम कोई से भी ले सकते हैं। तो क्या करेंगे? सोप की जो भी प्राइस होगी मोस्टली इक्वली होगी। थोड़ा सा हो सकता है उसके अंदर डिफरेंस हो, किसी भी चीज़ को लेके, शायद उसकी पैकेजिंग को लेके या किसी अदर चीज़ को लेके हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो उसके अंदर, थोड़ा बहुत अंतर हो उसके अंदर, लेकिन वो होमोजीनियस होती है। तो
मार्केट की फोर्सेस के द्वारा ही उसमें क्या होता है, प्राइस डिसाइड होती है। फिर आता है जैसे मार्केट में कैसे होता है, डिमांड और सप्लाई। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कट कर रही है, यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम होता है। और यहाँ से क्या होता है, ये प्राइस टेकर फर्म है। तो हमेशा फर्म क्या होगी, प्राइस टेकर होगी, वो कभी भी प्राइस को डिसाइड नहीं कर सकती। अब आते हैं कि इसमें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दो कॉन्सेप्ट होते हैं इसके अंदर, और हम यहाँ देखेंगे कि फर्म इक्विलिब्रियम में कैसे होगी, शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी। तो सबसे पहले उसकी दो कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी होती है। ये मोस्टली हर मार्केट में यही दो कंडीशन होती है, आप इसको रट लीजिए। शॉर्ट रन में क्या है, कंडीशन क्या है, एमसी इक्वल एमआर होगा, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत लागत और सीमांत आय बराबर होंगे। और एमसी मीन्स मार्जिनल कॉस्ट शुड कर्व एमआर फ्रॉम बिलो। जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, एमसी कर्व जो होता है, सीमांत लागत जो कर्व होता है, वो एमआर सीमांत आगम कर्व को नीचे से कट करेगा। तो इसमें तीन कंडीशंस होती है शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में एक फर्म जो है वो तीन कंडीशन से निकलती है, वो होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है और मिनिमम लॉस भी हो सकता है। पर वो लॉन्ग रन में ओनली नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेगी। ऑन शॉर्ट रन वो ये थ्री कंडीशंस होती है। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। तो जैसे कि एक फर्म प्राइस टेकर है तो उसका डिमांड कर्व क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होता है। तो इसमें भी AR-MR जो है हॉरिजॉन्टल होता है। ये हमेशा रट लीजिए कि परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता में जो DD कर्व होता है अपना, जो डिमांड कर्व है, AR कर्व है, वो एक हॉरिजॉन्टल होगा, OX के पैरेलल होगा। यहाँ पे ये एवरेज कॉस्ट कर्व है और ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। जहाँ पे MC कर्व MR कर्व के इक्वली होगा और ये नीचे से कट कर रहा है, वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। वहाँ से हम एक नीचे लाइन बनाएंगे इस तरह से। तो ये क्या है, ये हमारा आउटपुट हो जाएगा और ये हमारी प्राइस हो जाएगी। प्राइस कहाँ पे होगी, जहाँ पे एवरेज कॉस्ट कर्व को वो टच करेगा। ये थोड़ा सा डायग्राम में चेंज कर लीजिएगा। ये एवरेज कॉस्ट कर्व को हमेशा मिनिमम से टच करेगा। तो जहाँ पे एवरेज कॉस्ट का मिनिमम होगा वहाँ पे प्राइस डिसाइड होती है। पर प्राइस डिसाइड यहाँ पे क्या होती है, इसकी कॉस्ट इतनी आ रही है, पर MR और MC कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ ऊपर कट कर रहे हैं। तो प्राइस क्या होगी, OA होती है इसके अंदर। और ये हमारी कॉस्ट ये आ रही है क्योंकि एवरेज कॉस्ट क्या है, यहाँ पे नीचे रहेगी, इसका मिनिमम यहाँ पर है। तो ये जो एरिया रहेगा शेडेड एरिया, वो क्या है, प्रॉफिट है। हमारे यहाँ पे आउटपुट होगा OQ और प्राइस रहेगी OA। तो ABCD जो ये एरिया रहता है, ये रहता है प्रॉफिट का। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऐसे तो बता दिया है, पर आप अगर लिखना चाहें तो एकदम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको क्या लिखना है, ऑन एक्स एक्सिस आउटपुट, वाई रिवेन्यू और कॉस्ट, AR क्या है, एवरेज रिवेन्यू, MR मार्जिनल रिवेन्यू, AC एवरेज कॉस्ट, MC मार्जिनल कॉस्ट। हमारा आउटपुट क्या है, OQ, कॉस्ट क्या है, OD। हमारी कॉस्ट मैंने जो यही बताई OD है, OA हमारा प्राइस है और हमारा टोटल प्रॉफिट क्या है, ABCD। आप सिर्फ अगर ये डायग्राम बनाने के बाद इतना सा भी लिखेंगे तो बहुत ही बेनिफिट है, आपको पूरा पेज भरने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर आते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में सब कुछ इक्विलिब्रियम क्या होगा, AC के मिनिमम पे AR-MR स्ट्रेट लाइन होगी और MC MR को नीचे से कट कर रहा है। हमारी कॉस्ट और हमारी प्राइस इक्वल है। इसमें AR इक्वल MR इक्वल AC इक्वल MC इक्विलिब्रियम होगा। तो ऐसे जैसे मैंने ये फर्स्ट में लिखा है, आप सेकंड में भी बिल्कुल ऐसा ही लिख सकते हैं। यहाँ पर ये इसका एनालिसिस हो जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स हमारी प्राइस और हमारी कॉस्ट क्या है, इक्वल है। फिर मिनिमम लॉस आता है। मिनिमम लॉस में क्या होगा, हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि लॉस हो रहा है तो हमारी कॉस्ट क्या है, ज़्यादा, और हमारी प्राइस क्या है, कम है। MR और MC कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पर कट कर रहे हैं। तो हमारी प्राइस तो होगी यहाँ पे, पर हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व ऊपर है, इसकी वजह से हमें लॉस हो रहा है। जो ये पूरा एरिया है
RPMN जो भी है हमारा ये एरिया, ये हमारा लॉस का है। इसका भी एक्सप्लेनेशन आप बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे लिख लीजिएगा। जो लॉस का एरिया वो ये हो जाएगा, बाकी आउटपुट वही है, आपकी प्राइस OM हो जाएगी। AR, MR, MC, AC ये सब जो भी है ये एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा, बस ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ऐसे लिखने से आप शॉर्ट में अपना एक्सप्लेनेशन कम ही टाइम में एग्जाम में लिख सकेंगे। तो हम आगे देख लेते हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन में जैसा कि मैंने बताया सेम वैसा ही नॉर्मल प्रॉफिट, तो डायग्राम बिल्कुल वैसा ही बनेगा, बस यहाँ पे L लगा दीजिएगा लॉन्ग रन। इसमें प्राइस क्या है, इसमें प्राइस हो जाएगी MC और ये सब इक्वली है। फिर जब लॉन्ग रन होगा तो कोई भी फर्म एंटर और एग्जिट नहीं कर पाएगी। अब देखेंगे इसमें मैंने इसका एनालिसिस यहाँ पे लिखा है और इसके बारे में यहाँ पे बताया है। इन लॉन्ग रन विद द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, लॉन्ग रन में क्या होता है, न्यू फर्म्स एंट्री कर लेंगी इन द इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री के अंदर आएगी। जैसे वो देख रहे हैं कि अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है ये प्रोडक्ट बनाने में, तो क्यों ना हम भी ये प्रोडक्ट बनाएं। तो जब कोई ये फ्री मार्केट है, एंट्री एग्जिट पे किसी भी तरह की कोई भी इंटरवेंशन नहीं है, तो क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर देंगे और वहाँ से फर्म क्या होगी, मार्केट में आ जाएगी नई फर्म, तो कॉम्पिटिटर खड़े हो जाएंगे। जब कॉम्पिटिटर खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा कि अपने आप प्राइजेस क्या है डाउन करने पड़ेंगे लोगों को। जब वो डाउन करेंगे तो क्या होगा, फिर वो वापस से नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएंगे। जब नॉर्मल प्रॉफिट पे आएंगे तो तब तक तो फिर भी फर्म रहेगी। अगर जैसे और किसी फर्म ने एंट्री कर ली तो क्या होगा, जैसे जैसे अगर वो प्राइसेस और कम करेंगे तो लॉसेस में जाते रहेंगे। तो जो फर्म लॉस में जाएगी तो वो क्या करेगी, वो एग्जिट कर जाएंगी लॉन्ग रन में। तो इसीलिए लिखा है कि नो फर्म एंटर और एग्जिट। तो इसी तरह से क्या होगा कि जब वो लॉसेस में जाएगी तो एग्जिट कर लेगी, पर जो नॉर्मल प्रॉफिट में रहेगी फर्म वो क्या करेगी, मार्केट में बनी रहेगी। इसलिए क्या होगा, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट ही बना रहेगा। जैसा कि मैंने आपको समझाया वो सब इसी में यही लिखा है। आगे वैसे देख लेते हैं एक बार। द फर्म विल कंटिन्यू लिविंग द इंडस्ट्री अंटिल द प्राइसेस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट सो दैट द कंपनीज रिमेनिंग इन द फील्ड आर मेकिंग ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। वो उस फील्ड में रहेगी, वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी। नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑल्सो नोन एज द ब्रेक इवन और जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। इसको क्या कर सकते हैं, इसको और नाम से बुला सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट या जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। इंक्लूड्स द प्रॉफिट पे टू द एंटरप्रेन्योर एंड द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू द टोटल रेवेन्यू। जब तक टोटल रेवेन्यू TR इक्वल TC रहेगा, एक फर्म क्या करेगी, प्रोडक्शन करती रहेगी और मार्केट में बनी रहेगी। इसके बाद अगर वो अपना नहीं निकाल पाती है कॉस्ट, वो अपनी अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकाल सकती है तो क्या करेगी, वहाँ से एग्जिट हो जाएगी। और जब तक ये चीज़ इक्वली रहेगी, क्योंकि ये जो होता है उसके अंदर उसका एक इकोनॉमिक प्रॉफिट, मतलब थोड़ा सा उसका प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट उसका उसमें शामिल रहता है। इसकी वजह से तब तक वो फर्म वहाँ से एग्जिट नहीं करेगी। एक प्रोड्यूसर तब तक प्रोड्यूस करता रहेगा जब तक कि उसका TR TC इक्वल है या MR MC यहाँ पे इक्विलिब्रियम में होता है। तो ये सारी कंडीशंस रहती है एक फर्म को मार्केट में बने रहने के लिए। तो मैंने आपको ये इजीली यहाँ पे नोट्स बता दिए हैं, एक आपको शॉर्ट में ब्रीफ में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब आप चाहे जितना भी है इनको चाहे एक्सप्लेन कर लीजिए, कितना भी डिटेल में लिख लीजिए। बाकी आप अगर ऐसा लिखेंगे तब भी आपके पूरा का पूरा एनालाइज यहाँ पे हो चुका है ये डायग्राम। इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे जब भी मैंने कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप ऑनलाइन मुझसे पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप 9610829829 पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इससे डिटेल में पढ़ने के लिए यहाँ पे UGC नेट की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी, UG PG 11th 12th इन सब की आपको कोचिंग अवेलेबल रहेगी ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।